हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अमावस्या दोष बन रहा हो, यानी कि सूर्य और चंद्र किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एक ही हाउस में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हों, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह से उस व्यक्ति को जीवन में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जिस भाव में ये दोष बन रहा है उस भाव से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी किस तरह से उस व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अमावस्या दोष, ये इस दोष का निर्माण किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में तब होता है जब सूर्य और चंद्र एक साथ जो है किसी भी भाव में विदिन 12 डिग्रीज के भीतर क्लोजली कंजंक्ट हों या फिर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हों, 180 डिग्रीज पर हों, तो इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है अमावस्या दोष बनता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है मेंटल टेंशन, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं और जिस भाव में ये दोष बन रहा है उस भाव से संबंधित भी बहुत सी परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जब भी सूर्य और चंद्र बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हो तो इसका बहुत ही गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए कि इस दोष का उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर किस हद तक जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो दोष है ये किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, किस नक्षत्र में बन रहा है, सूर्य और चंद्र की आपस में जो दूरी है वो कितनी है। तो इन सभी चीज़ों का गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही इस दोष के प्रभाव के बारे में हम जान सकते हैं। तो इस दोष का, अमावस्या दोष का सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव उस स्थिति में रहने की संभावना है जब सूर्य और चंद्र जो हैं तकरीबन विदिन 3 डिग्रीज पर प्लेस्ड हों एक ही भाव में, क्योंकि इस स्थिति में ये दोष जो है, अगर सूर्य और चंद्र विदिन 3 डिग्रीज पर प्लेस्ड हैं तो ये दोष जो है वो नवमांश कुंडली में भी D9 में भी बनेगा। और अगर इस तरह का अमावस्या दोष जो है D10 चार्ट, जो कि व्यक्ति के प्रोफेशन से संबंधित है, D10 में अगर ये दोष बन रहा है तो व्यक्ति को जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सूर्य और चंद्र हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सूर्य जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी ग्रह माना जाता है, ग्रहों में राजा माना जाता है, वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, नेम एंड फेम को। और इसके साथ ही लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी सूर्य से ही देखा जाता है। हमारे में कितनी जो है बीमारियों से लड़ने की शक्ति होगी, इसे भी हम सूर्य से ही देखते हैं। हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग होगी, हमारी इच्छा शक्ति कितनी होगी, ये भी हम बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट से ही जान सकते हैं। तो इसके साथ ही चंद्रमा जो है, जो कि एक बहुत सौम्य ग्रह माना जाता है, जल तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है, तो चंद्रमा हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है माइंड को, मेंटल स्ट्रेंथ को, लव, केयर, इमोशंस को, मदर को, नरिशमेंट को और क्रिएटिविटी को। तो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट कारक तत्वों वाले ये दोनों ग्रह जब हमारे बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हों विदिन 12 डिग्रीज, तो ये जो है अमावस्या दोष का निर्माण जो है वो करते हैं। तो इस स्थिति में जो इस स्थिति का जो सबसे पहला जो प्रभाव है वो ये हो सकता है कि व्यक्ति का जो फादर है, क्योंकि देखिए फादर
को जो है सूर्य रिप्रेजेंट करता है, मदर को, माता को जो है चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह से अमावस्या दोष का निर्माण हो रहा है तो इसका पहला प्रभाव जो है वो ये हो सकता है कि व्यक्ति के जो पिता का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, ओवर रिएक्ट करना जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। और इसके साथ ही चंद्रमा क्योंकि माता को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अमावस्या दोष यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति इतना तय है कि व्यक्ति के जो माता पिता हैं उनमें जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमेशा रहने की संभावना है। वो एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं लेकिन बहुत सी शिकायतों के साथ। अब हम बात करेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट के किन हाउसेस में अगर अमावस्या दोष यदि बन रहा हो तो वो व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है हमारे बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस, जिससे कि हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर यदि सूर्य और चंद्र बहुत क्लोजली कंजंक्ट हो, स्पेशली विद इन 3 डिग्रीज या विद इन 6 डिग्रीज अगर क्लोजली कंजंक्ट हो, तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है इस अमावस्या दोष की वजह से हो सकता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जो है मेंटल इश्यूज जो हैं वो हमेशा रह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जिसके बर्थ चार्ट में इस तरह से फर्स्ट हाउस में अमावस्या दोष बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भले ही आप उसके भले के लिए ही क्यों ना समझाएं, उस व्यक्ति को समझा पाना जो है बहुत मुश्किल रहता है। भले ही आप प्यार से समझाएं, लॉजिकल वे से समझाएं या स्पिरिचुअल वे से समझाएं। और इसके साथ ही व्यक्ति के पास जीवन में भले ही कितना कुछ क्यों ना हो, व्यक्ति के माइंड के ऊपर जो है एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग, एक मेंटल टेंशन जो है वो उसके मन के ऊपर जो है वो हमेशा रह सकती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के मनी हाउसेस की, जो कि सेकंड हाउस है हमारे बर्थ चार्ट का और 11th हाउस। तो यदि 11th हाउस जो कि इनकमिंग गेन्स और प्रॉफिट्स का माना जाता है, तो अगर वहाँ पर सूर्य और चंद्र क्लोजली कंजंक्ट हो तो व्यक्ति को जो है लिक्विड कैश से संबंधित प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉफिट से संबंधित प्रॉब्लम्स जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में रह सकती हैं। और इसके साथ ही हम दूसरे भाव से, सेकंड हाउस से, जिसे कि धन भाव मानते हैं, अगर वहाँ पर इस तरह का अमावस्या दोष बन रहा हो, तो क्योंकि हम सेकंड हाउस से जो है फिक्स्ड एसेट्स और सेविंग्स को भी देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति की सेविंग्स पर पड़ सकता है इस अमावस्या दोष का। क्योंकि व्यक्ति चाह कर भी जो है जीवन में सेविंग्स नहीं कर पाता, वो भले ही कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो इसके बाद हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट हाउस है केंद्र हाउसेस में से, वो है हमारे बर्थ चार्ट का 4th हाउस, जिसे कि सुख स्थान माना जाता है। तो अगर वहाँ पर सूर्य और चंद्र किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में क्लोजली कंजंक्ट हो, बहुत ही क्लोज डिग्रीज पर, तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर जो है अशांति रह सकती है। व्यक्ति के खुद की आदतों की वजह से, व्यक्ति के खुद के बिहेवियर की वजह से जो है घर में जो है अशांति की संभावना रह सकती है। मदर के साथ भी जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में रह सकती हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के 7th हाउस की, जो कि विवाह का माना जाता है, पार्टनरशिप का माना जाता है। तो अगर वहाँ 7th हाउस में सूर्य और चंद्र यदि क्लोजली कंजंक्ट हों, तो व्यक्ति का जो है लाइफ पार्टनर के साथ जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमेशा रह सकता है। इसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट हाउस है वो है हमारे बर्थ चार्ट का 10th हाउस, जिससे कि हम प्रोफेशन से जो संबंध रखता है। तो अगर
10th हाउस में यदि अमावस्या दोष बन रहा हो, सूर्य और चंद्र जो हैं बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हो बर्थ चार्ट के 10th हाउस में, तो उस स्थिति में व्यक्ति को जो है प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशन की वजह से जो है व्यक्ति को मेंटल टेंशन हो सकती है। तो आखिर में है हमारे बर्थ चार्ट का 12th हाउस, जो कि जिससे कि हम अपने खर्चों को देखते हैं, बेड प्लेजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट का 12th हाउस। तो यहाँ पर यदि सूर्य और चंद्र बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हो हमारे बर्थ चार्ट के 12वें भाव में, तो इस स्थिति में व्यक्ति के जो हैं खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही व्यक्ति जो है वो खुद को सोशली और मेंटली दोनों ही तरह से जो है आइसोलेटेड फील कर सकता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्र बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अमावस्या दोष बन रहा है, तो इसका जो है नेगेटिव प्रभाव जो है वो जीवन से कभी भी पूरी तरह से जाता नहीं, और व्यक्ति को जो है मेंटल इश्यूज़ व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहते हैं। व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ भी अचीव क्यों ना कर ले, जो है उसको एक तरह से एक मेंटल डिससैटिस्फैक्शन, एक मानसिक अशांति जो है वो उसके जीवन में जो है हमेशा रह सकती है। तो इसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए जो है हम व्यक्ति जो है वो सूर्य को प्रतिदिन जल दे सकता है। सूर्य का जो मंत्र है ओम सूर्याय नमः, इसका प्रतिदिन जो है सुबह के समय इसका जप जो है व्यक्ति को बहुत अच्छा फल दे सकता है इस दोष के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए। और इसके साथ ही यदि अमावस्या दोष व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रहा हो, तो व्यक्ति को जो है अमावस्या के दिन पर जो है अनाज का दान, अन्न का दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे उपायों को अपनाकर व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो इस दोष की वजह से जो नेगेटिव प्रभाव उसके जीवन पर हो रहा है, उसको जो है कम ज़रूर कर सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।